We are in Punch town today, a month after it was devastated by Pakistani shelling. We will visit some of the areas with significant Sikh population, specifically the Syndicate Mohalla, that was also battered in the shelling. We will talk to some of the locals and know how they are trying to come out of the events that unfolded on May 7th. We are at the home of Sardar Amrik Singh Ji, who succumbed to his injuries when a shell fell near his house. His son Mannatveer Singh is with us, who will tell us what happened on the day. मन्नतवीर, उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली, जब आपके फादर क्या कर रहे थे, पूरी बात बताइए। ऐसे पहले सभी लोग सुबह सुबह ऐसे अपने रिलीजियस प्लेस में जाते हैं। पापा भी वैसे गुरुद्वारा साहिब गए थे, हमारे घर के पास ही है। फिर वहाँ से जैसे ही आए थोड़ी देर तक, फिर अचानक हमें पता चला कि सिटी की तरफ शेलिंग होती स्टार्ट हो गई है। फिर पापा जैसे ही आए उन्होंने बोला चलो नीचे हमारा एक बेसमेंट है, शॉप के अंदर बेसमेंट है, बोलते कि ये सेफ जगह है, यहाँ पे चलो अंदर। हमने बोला ठीक है चलो। जैसे ही हम नीचे पहुँचे, अंदर पहुँचे हैं, फिर हमारी शॉप के नीचे एक दो शॉप है हमारी। नीचे वाली शॉप से एक विंडो है छोटी सी, उससे हमारी ऊपर वाली शॉप का रास्ता पड़ता है। जैसे ही हम पापा बोलते हैं कि क्या नाम है नीचे वाली शॉप से ऊपर वाली शॉप में कुछ सामान लेने की कि क्या नाम है सफाई करें, पता है आपको कि हमको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है स्टोर की। जैसे ही फिर ऊपर गए, अचानक तभी वहाँ पे आके शेल पड़ा ना अंदर, फिर जो उसके स्प्लिंटर से ना पापा के चेस्ट में लगे। तो टोटल कितने स्प्लिंटर्स थे जो उनको लगे थे? 3 स्प्लिंटर्स हैं। 3 स्प्लिंटर्स। तो उनकी डेथ ऑन स्पॉट हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाने का मौका मिला था? डेथ ऑन स्पॉट हो गई थी, पर ऐसे हॉस्पिटल तो लेके गए जाते। तो उसके बाद बाकी जो लोग थे फैमिली के, क्या उनको भी इंजरीज हुई किसी को, या बाकी सेफ थे सब लोग? मेरी छोटी बहन है एक, जगमीत कौर, वो अभी 11th में पढ़ती है। उसको अभी एक स्प्लिंटर लगा था इधर नेवल में, तभी वो उसको फिर अभी चेकअप कराने के लिए जम्मू गई है। वो अभी जम्मू में ही एडमिट है? हाँ जी। और मेरे एक ताया जी थे, वो इधर बाहर खड़े हुए थे। जी। उनके फिर इधर ये 2 फिंगर्स में लगी है ना, अभी वो उनका भी चेकअप चल रहा है जम्मू में। अच्छा, उनकी फिंगर्स में काफ़ी इंजरी हुई है? जी। वी आर एट द होम ऑफ मिस्टर गुरचरण सिंह एट कामसर एरिया ऑफ पुंछ सिटी. The level of destruction at his home can be seen in the background. We will talk to Mr. Singh. सर बताइए उस दिन क्या हुआ, सारा आप बताइए कहानी की। क्या सर आप हमारे पास आए, आपका हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल समय में, दुख की घड़ी में आप हमारे पास आए। ये सर 7 को जो पाकिस्तान की जो कायराना हरकत हुई, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक की, जो पहलगाम में उन्होंने नियते जो हमारे टूरिस्ट जो बाहर से आए थे एक सैर करने के लिए, घूमने के लिए, अपनी फैमिली को लेकर आए थे, इन लोगों ने कायराना जो मिलिटेंट थे पाकिस्तान के भेजे हुए, उन्होंने उन टूरिस्ट पे उनका नाम पूछ के उनको टारगेट जो किलिंग की, उसके अगेंस्ट जो हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने एक स्ट्रांग स्टेप लिया। जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो सिविलियन पे वार की, ये 7 को शुरू हुई और ये 8 की 9 की हमें सुबह 9 की सुबह जो हमारे घर के ऊपर 4:10 पे ये 2 शेल गिरे। एक आप मैं बता सकता हूँ आपको कि ये एक पहला शेल जो गिरा हमारे, ये हमारी घर के पीछे से अल्टी वायर जा रही थी, वो शेल जाके हम तो नीचे अपना ग्राउंड फ्लोर में हमने शेल्टर ली हुई थी। हमारी पूरी हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने 10-12 अपना हमारे फैमिली मेम्बर हैं। हमारी बुज़ुर्ग माता जी हैं जो 47 से माइग्रेंट होकर वहाँ, वो भी 80-90 मतलब प्लस उनकी एज है, वो भी हमारे बीच में थे। हम लोग बैठे थे, उनके इर्द गिर्द सभी परिवार जो हमारा बैठा हुआ था। तो पहला जो हिट हुआ, जो बम गिरा, वो हमारे एल्टी वायर के साथ टच हुआ, जो पीछे छज्जे पे गिरा। ठीक है। दूसरा जो गिरा बम हमारे, वो एक नज़दीक एक और है लेंटर, उस पर गिरा। आइए सर हम थोड़ा सा हाँ जी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो जो नीचे लेंटर वो आपको देखता है, वाइट जो टैंकी है उसके साथ ही गिरा। तीसरा जो बम फिर गिरा, वो ये कोई 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर ही 6 बम जो हमारे 2 हमारे घर के ऊपर गिरे और 4 2 हमारे इर्द गिर्द गिरे। ठीक है। तो उसके बाद हम 4:10 पे बम गिरा, तो इतना केमिकल इतना हो गया, सफोकेशन इतनी हो गई थी कि बच्चे जो है बड़ा सफोकेशन होती है कमरे के अंदर, दूर समझ नहीं आ रही थी हम क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, एक बेटे की उम्र है 12 साल, एक की उम्र है 10 साल, एक हमारी बेटी है उसकी 16-17 साल। वो बच्चे बड़े घबरा गए।
तो हमने थोड़ा सा हिम्मत रखी, थोड़ा उनको पानी शानी पिलाया। और तो सुबह 6 बज के फिर 10 मिनट पे मैं बाहर आया। चलो मैं थोड़ा सा जब लगा कि अभी शेलिंग थोड़ी कम हो गई है, तो जैसे मैंने 1-2 स्टेप ऊपर आया, मैंने कहा देखता हूँ घर के अंदर नीचे पूरा मलबा जो बिखरा हुआ है। तो मैंने ऐसे 1-2 स्टेप ऊपर आया तो देखा कि मैंने ये शेल जो है ये एक बड़ा लेंटर में होल हुआ है। तो मैंने वो देख के सबसे पहले मैंने हमारा गुरुद्वारा साहब है शहीद बाबा दीप सिंह, वो जो सामने आप देख रहे हैं, मैंने उस गुरुद्वारा साहब की तरफ देख के मैंने कहा सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी ने आपने चलो मेहर कर दी, कृपा कर दी, मगर नुकसान आपके सामने है। जी। पूरा जो बड़ा 47 के हम माइग्रेंट फिर फौजी लोग हैं, बड़ी मेहनत करके 0 लाइन बॉर्डर पे हम रह रहे हैं, बड़ी मेहनत करके हमने जो घर बनाया था कोई 2018-19 में। तो 3 भाई ने मिल के तो घर पूरा जो है वो आपको पता है, जो जिस घर के ऊपर बुलेट के फायर तो हुए नहीं हैं, गन फायर तो हुए नहीं, ये बम गिरे हैं, 2 बम गिरे हैं। तो नुकसान आपके सामने हुआ है, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, चलो माली नुकसान तो बहुत हो गया है, तो परमात्मा का शुक्रिया है। तो इसके लिए हमने सुना है कि गवर्नमेंट ने कुछ बनाया है मुआवजा, मगर वो बड़ा एक बोलने में भी शर्म आती है कि 1,15-16 हज़ार रुपया दे रहे हैं जो फुली डैमेज है। ये पूरा लेंटर अपना रिपेयर करने के लिए हाँ, पूरा जो फुल डैमेज है उसको 1,15,000 रुपया दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज दें हमें, जो मैंने अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, और भी बड़े लोग हैं जी जिनकी जानें गई हैं, वो तो हम तो जाने तो लुटा नहीं सकते, ना ही किसी को जो जानों का मुआवजा दे सकते हैं हम। जान के बदले पैसा कुछ भी नहीं है, मगर मालूम पट्टी के लिए आज की डेट में जो हमारे पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो कम से कम हम कहते हैं कि एक एस्टीमेट बनाएं। वी आर विद SGPC प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह जी एट पुंछ। वी विल टॉक टू हिम। सर आप बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ और अब क्या डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, यहाँ शेलिंग तो बहुत ज़्यादा हुई, जो 6-7 तारीख की रात को तकरीबन 1:15 बजे 1:30 बजे शेलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई और कंटिन्यूसली रही वो शेलिंग, जिसमें शेलिंग में उसी दिन हमारे लगभग 3 आदमी जो थे पुंछ में वो शहीद हुए। टोटल अगर यहाँ देखा जाए तो 14 लोग वो शहीद हुए। उसमें एक मनकोट में थी लड़की है बलविंदर कौर, और बाकी पुंछ में जो लोग हुए। शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई, लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, काफ़ी लोग माइग्रेट कर गए यहाँ से। तो इसी टाइम हमें ये चीज़ें महसूस हुई हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी काफ़ी कमी है। ऐसे हालातों को देखते हुए कि अगर किस किस्म की कमी है सर? थोड़ा इस पे बताइए। स्टाफ की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और हमें महसूस हुआ है कि हमारे जो ऑपरेशन थिएटर वो कम से कम इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर ये अंडरग्राउंड या कुछ इस किस्म की बेसमेंट में हों या ऐसे हों जिसमें कि शेलिंग का जो ख़तरा वो कम से कम हो। तो स्टाफ की कमी है, वो स्टाफ जो है यहाँ किया जाए, पूरा किया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जैसे आयुर्वेदिक कुछ लोग हैं या कुछ इस किस्म के लोग, अगर उनकी सर्विसेज को भी यहाँ लिया जाए, अगर डॉक्टर की कमी है, बाहर से डॉक्टर नहीं आ रहे या नहीं आए हैं, तो बहुत सारी पैरामेडिकल जो भी स्टाफ है उसका भी वैकेंसीज जो है वो सुना मैंने कि वैकेंट पड़ी हुई हैं, उनको भी फिलअप किया जाए। तो हाई टेक एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी को शिफ्ट करना है। ज़्यादातर इस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल कहा जाता है, क्योंकि जो भी कोई जाता है फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, इक्विपमेंट ना होने की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि भाई आप रजौरी चले जाएं या जम्मू चले जाएं। तो जम्मू यहाँ से किसी पेशेंट को शिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल बात है। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो हम हर एक के साथ कर रहे हैं। CM साहब के साथ भी की हैं, LG साहब के साथ भी की हैं, और जैसे कि एक है उम्मीद है कि हमें और भी जो भी सेंटर के कोई मिनिस्टर आएंगे, हम ये बातें ज़रूर करेंगे कि भाई हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए या मॉडल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें हाई टेक जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिए जाएँ, एम्बुलेंसेज जो दिए जाएँ, स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। और सर पुंछ की रीबिल्डिंग में किस तरह से काम किया जा रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप सेटिस्फाइड हैं जो काम वो कर रहे हैं? देखिए, रीबिल्डिंग का बड़ी मैं कहूँगा कि एक तो हमारे जो LG साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई जितनी भी
फैमिलीज़ हैं जिनके परिवारों में से शहीद हुए हैं, एक को नौकरी जो है गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। उसके लिए बड़ी जल्दी जो है कार्रवाई जो मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की और कागजात तकरीबन जो कागजी कार्रवाई थी वो मुकम्मल कर ली गई है मेरे ख्याल में, और बड़ी जल्दी उनको नौकरी जो वो दे दी जाएंगी, आर्डर दे दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो कुछ भी था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया। तो बाकी जो है कि हम ये ज़रूर चाहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। यहाँ जो हमारे जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, काफ़ी अरसे से नौकरी तो कहीं मिली नहीं बच्चों को, अगर उनके लिए एसपीओज़ की जो है अगर भर्ती की जाए यहाँ, तो ये जो बच्चे हैं एक तो ये टोपोग्राफी को अच्छी तरह से समझते हैं, इस कल्चर को अच्छी तरह से समझते हैं, इस इलाके को अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो हो सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने इलाके की जो है सर्विस कर सकते हैं। तो इस किस्म की बातें मैं समझता हूँ।